मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आज पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। लोग केवल भीड़ की चाल चल रहे हैं। किस लिए? आनंद पाने के लिए, सफल होने के लिए। दूसरे के आनंद से ही आनंदित होते रहते हैं, दूसरे की राह पर चलते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, उचित नहीं है। सफल होने के लिए तुमको तुम्हारे आनंद और तुम्हारी राह पर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि वो आनंद दूसरे का है, वह उसकी पहचान है। उसने सबसे हटकर कुछ अलग किया है, तुम भी अलग करो। अलग, कुछ भिन्न, कुछ नया करो। भीड़ से दूर रहना होगा। किसी दूसरे के आनंद से तुम आनंदित नहीं हो सकते। तुम आनंद की कल्पना मात्र कर सकते हो, और आनंद की एक कल्पना आनंद के होने को सिद्ध करती है, आनंदित नहीं करती है। क्या करना होगा इसके लिए? स्वयं को सबसे अलग करना होगा, भीड़ से बाहर अपने आप को देखना होगा। और जब स्वयं को अलग पाओगे, अलग देखोगे, तो ही स्वयं को पहचान पाओगे, स्वयं को स्वयं के लिए समय दे पाओगे। अन्यथा क्या होगा? औरों के साथ, दूसरों के साथ, जिनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं, तुम भी थप्पड़े खाते रहोगे, अंधेरे में भीड़ में गुम होकर समाप्त हो जाओगे। एक बात ये निश्चित है कि जो भीड़ में रहना, झुंड में रहना ही पसंद करते हैं, जिन्होंने अकेले होने का महत्व तो समझा ही नहीं और जानना भी नहीं चाहा, उनके साथ ऐसा ही होता है। ऐसा ही होते आया है और भविष्य में भी होते रहेगा। जब तुम स्वयं आनंदित होवोगे तो ही जान पाओगे कि वास्तव में आनंद है क्या। जैसे मरे बिना स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, वैसे ही आनंद है। तुम्हारा स्वभाव बन गया है दूसरों को आनंदित देखना और ईर्ष्या के कारण स्वयं को कोसना, दुखी होना। निराश होकर सोचने लगते हो कि आनंद नाम की वस्तु तुम्हारे जीवन में है ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो तुम्हारी आंखें हैं, ये बाह्य सृष्टि में वस्तुओं को देखने के लिए है। तुम इनसे आनंद की खोज करना चाहते हो, जो संभव नहीं है। इनकी क्षमता केवल विषय तक ही सीमित है। यही कारण है कि तुम इन आंखों से देखकर आनंद को प्राप्त नहीं करते, दुख को प्राप्त करते हो। इन बाहरी आंखों से तो आनंद तुम्हारे आसपास भी भटकने वाला नहीं है। तुम अपने अंतर्मन की आंखों से अंदर में झांकोगे तो तुम पाओगे कि संपूर्ण सृष्टि में तो आनंद ही आनंद है, आनंद के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं। किंतु तुम देखना ही नहीं चाहते। क्यों भटकते हो? कहीं भी मत जाओ और न ही किसी से पूछो आनंद का मार्ग। पूछने की गलती करोगे तो वह अपना आनंद सुनाने लगेगा। धन का आनंद, बंगले गाड़ी का आनंद, बाहर से प्राप्त होने वाला आनंद आपके मन पर ऐसा प्रभाव छोड़ता है जैसे वो ही अंतिम और वास्तविक आनंद है जिसकी तलाश में तुम हो। ऐसे अनेक हैं जो तुम्हें भटकने पर मजबूर कर देते हैं। बड़े शक्तिशाली होते हैं ये तुम्हें तुम्हारे अंतर मन में स्थित ज्ञान रूपी आनंद की ओर जाने ही नहीं देते। जब अपने अंदर तुम अपने आप से संतुष्ट रहोगे, स्वयं से तृप्त रहोगे, तो ही वास्तविक आनंद की प्राप्ति कर पाओगे, अन्यथा नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, यस्त्वात्मरतिरेव शादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला और अपने में ही तृप्त और अपने में ही संतुष्ट रहने वाला है, उसके लिए कोई कर्तव्य पालन नहीं है। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती तब तक ही कर्तव्य पालन की जिम्मेदारी रहती है। परमात्मा प्राप्ति का अर्थ है परम आनंद की प्राप्ति। तुम्हें कोई तैराकी के विषय में पूरी जानकारी भी दे दे तो तुम तैर नहीं पाओगे। बिना स्वयं के तैरना सीखे तुम पानी में उतरोगे तो डूब जाओगे। तुम उसके आनंद को ही आनंद मान लेते हो। कभी कभी उसके जैसा करने की कोशिश में आनंद प्राप्ति के बजाय तुम मुसीबत में चले जाते हो।
एक बार 2 गधे अपनी पीठ पर बोझा लटकाए हुए, उनको काफ़ी लंबा सफ़र में जाना था। एक गधे की पीठ पर नमक की भारी बोरियां लदी हुई थी और दूसरे की पीठ पर रुई की बोरियां थीं। जिस रास्ते से वो जा रहे थे उसमें एक नदी थी। नदी के ऊपर रेत की बोरियों का कच्चा पुल बना हुआ था। जिस गधे की पीठ पर नमक की बोरियां थी उसका पैर बुरी तरह से फिसल गया और वो नदी के अंदर गिर पड़ा। नदी में गिरते ही नमक पानी में घुल गया, उसका वजन हल्का हो गया। उसने ये बात अपने दूसरे गधे से बताई और बड़े आनंद से बताई कि ये तो बड़ा आनंद हो गया। दूसरे गधे ने सोचा कि ये तो बड़ा आनंद हो गया, बहुत ही सुंदर उपाय है, ऐसे मैं तो पानी में जा कर के अपना वजन भी कम कर लेता हूँ, आनंद की प्राप्ति कर सकता हूँ। उसने भी पानी में छलांग लगा दी और उस पर लदी हुई रुई की बोरियों का वजन पानी सोख लेने के कारण कम होने की बजाय बहुत अधिक बढ़ गया और पानी से निकलना मुश्किल हो गया। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा अपना विवेक जागृत रखे, क्योंकि बिना अपनी बुद्धि लगाए दूसरों की नकल कर वैसे ही करोगे तो आपका उपहास होता है, आनंद की प्राप्ति नहीं होती। जब अपने अंदर तुम अपने आप से संतुष्ट रहोगे तो तृप्त रहोगे, और तृप्त रहोगे तो ही वो आनंदित रहोगे। तो अपने आप को सामान्य न बनाओ, सबसे अलग रखो। वास्तविक आनंद प्राप्ति के लिए स्वयं तक की यात्रा पूर्ण करो, अपने अंदर देखो और आनंदित हो जाओ। भीड़ से अलग रहोगे तो ही ये संभव है। भीड़ में रहोगे तो भीड़ के जैसा ही व्यवहार करते रहोगे, उनको देखकर आनंदित होते रहोगे, स्वयं को आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए भीड़ से अलग रहना सीखो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।